और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार को फटकार लगाई। महिला का रेप व हत्या को लेकर योगी सरकार सख्त है। महिला की हत्या वाली घटना रोकी जा सकती थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया है। घटना के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश के ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन होगा। आपराधिक प्रवृत्ति के ड्राइवरों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े 75 जिलों के एसपी डीएम को चेतावनी। लखनऊ जैसी घटना दोबारा किसी भी जिले में न हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में लखनऊ में महिला की रेप और हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से लगातार देखा जा रहा था कि कई सवाल उठाए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार को फटकार लगाई। महिला का रेप व हत्या को लेकर योगी सरकार अब सख्त हो गई है। महिला की हत्या वाली घटना रोकी जा सकती थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया। घटना के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाते हुए प्रदेश के ऑटो और ई रिक्शा ड्राइवरों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा, ऐसा उन्होंने सख्त निर्देश दे दिया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में एक घटना हुई थी, जिसका जिक्र आप अभी खुद ही कर रही थी। एक महिला जो है वो नौकरी पाने के लिए यहाँ पर साक्षात्कार देने आई थी, लेकिन एक ऑटो चालक जो है उसको मलिहाबाद ले जाता है, वहाँ पर रेप करता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। देखिए, घटनाएं होती हैं, लेकिन अगर पुलिस को उसकी जानकारी ना हो तो समझ में आता है। लेकिन लगातार जो उसका भाई है वो पुलिस को जानकारी दे रहा था। पुलिस ने जो है उसको, महिला को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, उसकी जो एरिया लोकेशन है उसको पता करने की कोशिश नहीं करी गई। जब ये बताया गया था कि लखनऊ पुलिस ने मलिहाबाद पुलिस को भी बताया था, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उसकी हत्या की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस जो है वो सक्रिय हुई। तो ये देखा गया कि इसमें लखनऊ पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई, और लखनऊ पुलिस की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान गई। लखनऊ कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए हैं कि जितने भी ये जो ई रिक्शा चालक हैं या जो भी ऑटो चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, इन सबका आईडी वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि जो ड्राइवर इसको लेकर गया था उसके ऊपर 23 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। आप समझिए कि ऑटो कौन चला रहा है आज के समय में। ऑटो चलाने वाले गुंडे हैं, नशेड़ी हैं, तो इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। आज महिलाएं और लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं? जो रात में ट्रेन और बस से वापस आती हैं, उनके पास साधन के रूप में ये ई रिक्शा चालक ही होते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर होते हैं। तो इनका वेरिफिकेशन कराने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। फुट पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है पीआरबी की जो गाड़ियां हैं वो रात भर घूमती रहें। ये भी कहा गया है, ये तो पुलिस की तरफ से हालांकि हवाला दिया जाता है कि रात में अगर कोई लड़की अकेले जा रही हो, उसको कन्वेंस ना मिले तो हमारी गाड़ी आपको घर छोड़ने आएगी। मुझे तो लगता है ये खाली कागजी बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए थे कानून व्यवस्था पर। खुद आप देखिए, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की बैठक करी, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया कि ये जो ई रिक्शा चल रहे हैं, ये जो ऑटो चल रहे हैं, आखिर इनका आधार क्या है, इसको चलाने वाले के लिए कौन सी नियम शर्तें हैं। आप देखिए, कई बार ई रिक्शा चालक बनियान पहनकर गाड़ी चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, ऑटो चलाने वालों के पास परमिट नहीं है। सब कुछ सेटिंग से देखिए ये खेल चल रहा है। कितने लाखों जो है वो ऑटो इस समय ई रिक्शा आपको बाजार में, मार्केट में चलते हुए दिखाई देते होंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कुछ लोगों का है। तो ये बिना रजिस्ट्रेशन चलाने वाले ई रिक्शा चालक जो हैं, ये आखिर कौन है? बाहर से आए हुए अपराधी हैं या फिर लखनऊ में सजा काटने वाले अपराधी हैं जो जमानत से छूट कर बाहर आते हैं? तो मुझे लगता है एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने खड़ा किया था। उस घटना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नर को भी फटकार लगाई और ये निर्देश दिए हैं कि पुलिस वालों से कहा जाए, जितने भी चारबाग स्टेशन के पास, बस स्टेशन के आसपास जो हैं आपको ई रिक्शा चालक दिखें, उनकी आईडी चेक करिए, उनका वेरिफिकेशन करिए, और अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनकी आईडी नहीं है, और उसी के साथ साथ अगर ऑटो चालक के पास अपनी गाड़ी का परमिट या फिर लाइसेंस नहीं है तो उसको सीज किया जाए। इसी के साथ साथ बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घटना को रोका जा सकता था, और देखिए सभी को उन्होंने कहा जा सकता है कि तमाम निर्देश भी दिए हैं जिलों में, जितने भी डीएम वहां पर मीटिंग में थे। लेकिन क्या लगता है कि सरकार अब सख्त होगी क्या ऐसे ड्राइवरों को लेकर? क्या कोई निगरानी तंत्र या कोई ऐसा कहा जा सकता है कि योजना लागू की जाएगी क्या?
देखिए बिल्कुल, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा हजरतगंज एसएचओ विक्रम कुमार सिंह ने देखिए एक यहाँ पर गश्त अभियान चलाया था, जिसमें तमाम ई रिक्शा वालों को रोककर उनकी चेकिंग करी गई थी। ऐसे ही हर जगहों पर ऐसे अभियान चलाने की देखिए जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ निर्देश देंगे, वो मार्केट में उतरकर लोगों के रिक्शा नहीं चेक करेंगे। ये रिक्शा चेक करने की, ये जो परमिट चेक करने की, इनकी आईडी वेरिफिकेशन की जो जिम्मेदारी है, ये पुलिस अधिकारियों की होती है। इनको रात में सड़कों पर निकलकर फोटो खिंचाने के बजाय जो है असल में काम करना चाहिए। 75 जिलों के कप्तानों को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी जिलों में इस तरह का अभियान चलाया जाए। दोबारा इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत दुखद घटना थी। अजय द्विवेदी का इनकाउंटर, वो जहां तक मुझे लगता है पहला इनकाउंटर ये अभी हाल फिलहाल में ऐसा जिस पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाए। क्या पक्ष क्या विपक्ष, मैंने किसी भी एक इंसान के मुंह से नहीं सुना कि पुलिस ने उसका जानबूझ के इनकाउंटर कर दिया, जबकि पुलिस के ऊपर उसने जो है फायरिंग करी थी। क्यों? क्योंकि इस घटना को लेकर उस पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर इतना रोष था कि आखिर कोई इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। लखनऊ से एक महिला को मलिहाबाद ले जाता है, फिर दोनों भाई मिलकर उसको मार देते हैं। तो आप समझिए लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि काउंटर पे किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि सबने पुलिस की वाहवाही करी। हालांकि ये घटना जो है सुनियोजित नहीं थी, इनकाउंटर किया गया था क्योंकि वो भाग रहा था, लेकिन लोगों ने पुलिस की वाहवाही करी और उन्होंने कहा कि महिला को न्याय मिल गया। तो मुझे ये लगता है देखिए अब पुलिस को जो है अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। मैंने कई जगह पर देखा है कि पुलिस की टीम निकलती है, सामने से एक पुलिसकर्मी उनकी फोटो खींच रहा होता है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है कि फला जो अधिकारी हैं गश्त करते हुए, उसी बाजार में जाते हैं, एक राउंड मार के फोटो खिंचाकर वापिस चले आते हैं। देखिए इससे घटनाएं नहीं रुकेंगी। घटनाएं रोकने के लिए आपको स्टेशनों के आसपास जाना होगा। वहां पर जो नशा करने वाले, जो चरस लेने वाले, तमाम जो पुल बने हुए हैं, रोड क्रॉस करने वाले उस पर बैठे होते हैं। चारबाग स्टेशन पर लड़की अकेले रात में जा ही नहीं सकती है। लड़के वहां पर अगर रात में जाते हैं तो ये जो भंगेड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, ये उनको लूट लेते हैं। तो ऐसे जो चारबाग स्टेशन, जो बस अड्डे हैं, पुलिस को यहाँ पर गश्त बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ